संग्राम 2023 आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। जय वीरू की जोड़ी पर सीएम का प्रहार। कमलनाथ दिग्विजय को जय वीरू बताने पर निशाना साधा है। दोनों ने प्रदेश को तबाह कर दिया, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सीएम ने कहा कि दोनों ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। नकली चेहरा सामने और असली चेहरा छुपा रहे हैं। तो कमलनाथ और दिग्विजय को जय वीरू की जोड़ी बताया गया था और इसी जय वीरू को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा और कहा कि ये जय वीरू की जोड़ी दोनों ने प्रदेश को बर्बाद और तबाह कर दिया। जय वीरू की जोड़ी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रहार किया है और कमलनाथ दिग्विजय को जय वीरू बताने पर उन्होंने कहा कि दोनों ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। नकली चेहरा सामने और असली चेहरा छुपा रहे हैं। दरअसल जय वीरू को लेकर जब सवाल किया गया शिवराज सिंह चौहान से तो उनका यही कहना था कि जय वीरू दोनों ने ही मिलकर प्रदेश को बर्बाद और तबाह कर दिया। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की तरफ से जब कमलनाथ और दिग्विजय के बीच तकरार को लेकर खबरें उड़ रही थीं, तो कांग्रेस ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कमलनाथ और दिग्विजय में कोई लड़ाई हो, दोनों तो बल्कि जय वीरू की जोड़ी है। अब इसी जय वीरू की जोड़ी के बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रहार किया है। उन्होंने कह दिया कि जय वीरू यानी कमलनाथ दिग्विजय दोनों ने मिलकर प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। नकली चेहरा सामने है और असली चेहरा छिपा रहे हैं, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। निशाना साधा है दोनों को जय वीरू कहने को लेकर। जबलपुर में मौजूद थे वो और इस दौरान जब उनसे कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर सवाल किया गया, आपको याद होगा बीते भी कुछ दिनों पहले कमलनाथ और दिग्विजय दिल्ली पहुंचे थे मीटिंग के लिए। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि दोनों के बीच के अनबन को सुलझाने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था। बीजेपी लगातार हमलावर है कमलनाथ और दिग्विजय को लेकर और इस बीच शिवराज सिंह के बयान ने भी हलचल और भी ज्यादा तेज कर दी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने ये कह दिया है कि मुझे मजाक सा लग रहा है सभी कुछ और जय वीरू यानी कमलनाथ और दिग्विजय जिन्होंने मिलकर प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, इनके असली चेहरे तो आए ही नहीं सामने, बल्कि नकली चेहरे ही इनके सामने आए हैं। ये असली चेहरा तो छिपा रहे हैं, ये तक शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया। मुरैना से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर और डंपर में टक्कर हो गई और 6 लोगों को टक्कर मारी गई है। दुकान में दोनों वाहन घुस गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे मुरैना से। मुरैना में देखिए बहुत ही दुखद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है और सरायछोला थाने के सामने यह हादसा हुआ है। 6 लोगों को टक्कर मार दी। मुरैना में तेज रफ्तार ट्रेलर और डंपर में टक्कर हुई और ये दोनों ही 6 लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्हें भी टक्कर मार चुके। ये दुकान में दोनों ही वाहन घुस गए, क्योंकि ओवर स्पीडिंग जो कि हमेशा ही खतरे को दावत देता है, ओवर स्पीडिंग की वजह से और तेज रफ्तार के कहर ने एक बार फिर 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाने पर मजबूर कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में अब भर्ती किया गया है, जहां इलाज जारी है। 2 गंभीर स्थिति में है,
जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। ये हादसा काफी ज्यादा भयानक था। आप देखिए, ये ट्रक और एक डंपर दोनों ही आपस में पहले भिड़े, फिर वहां पर मौजूद एक दुकान में दोनों घुस गए। जैसे ही आपस में टकराए, दुकान भी आप देखिए बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। तेज रफ्तार ट्रेलर और डंपर में टक्कर हुई। टक्कर के बाद 6 लोगों को जो वहां पर मौजूद थे उस वक्त, ट्रेलर और डंपर ने इन 6 लोगों को टक्कर मारते हुए दुकान में घुस गए और दुकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? लोग कौन थे, किस वजह से यह हादसा हुआ, वहां पर किस चीज की दुकान थी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये दोनों डंपर और ट्रेलर आगरा की ओर से आ रहे थे और ग्वालियर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सरायचौला थाना क्षेत्र के जस्ट सामने नेशनल हाईवे 44 पर ओवरटेक करते समय ट्रेलर और डंपर दोनों अनियंत्रित हो गए। इस दौरान जो हाईवे किनारे बनी हुई दुकान है उनमें जा घुसे। इस दौरान जो खरीदारी कर रहे थे दुकान से 6 से 7 लोग वह भी चपेट में आ गए हैं, जिस वजह से 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया है और जो 4 से 5 लोग हैं उनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। जो दुकान पर खरीदारी कर रहे थे, ये डंपर और डंपर चालक दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर कहाँ लेके जा रहे थे। लेकिन जो अभी जो घायल हुए हैं उनका किसी भी प्रकार से पता नहीं चल पाया कि ये कौन लोग थे और कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे। बिल्कुल, बहुत दुखद है, इतने सारे लोग घायल हो गए, अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमित, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और आपको सीधे ले चलते हैं सुकमा, जहां भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, सुनिए। बना रही है हमारी सरकार, उसमें आपको घर चलाने की मदद, राशन फ्री, चावल फ्री, नमक फ्री, चना फ्री, गुड़ फ्री, 17 रुपए में केवल आप शक्कर खरीदेंगे उसी पैसा देना पड़ेगा। 200 यूनिट तक की बिजली फ्री, 500 आपको गैस सिलेंडर बनाने फ्री, 500 रुपया आपको मिलेगा। तो घर चलाना हमारे सरकार में बहुत आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ भूमि श्रमिक न्याय योजना, पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 7,000 रुपया देते हैं, अब वो बढ़ के 10,000 रुपया। और उसमें जितने भी आपके बैगा गुनिया है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, अब उसको भी 10,000 रुपया। साथ ही ये जो महुआ है, इमली है, आमचूर है, जो आप संग्रहण करते हैं, वो 1,000 रुपया क्विंटल आपको अतिरिक्त मिलेगा। 10 रुपये किलो में वृद्धि और क्विंटल में आप करेंगे तो आपको 1,000 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। और उसी के साथ साथ शिक्षा के तरफ यहाँ के साथियों की बड़ी मांग रही है और इसलिए हमारी पार्टी के नेताओं ने फैसला किया है खड़गे जी की अध्यक्षता में कि हमारी सरकार फिर से बनाइए। जितने हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, लगभग 6,000, जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को बहुत शानदार बनाया है, उसी प्रकार से 6,000 जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको भी अपग्रेडेशन करेंगे, शानदार बनाया जाएगा, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो। उसी प्रकार से जातिगत जनगणना की बात खड़गे साहब, राहुल जी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार फिर से बनाइए, हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के बहुत सारे ऐसे साथी हैं, इनमें बहुत सारी जातियां होती है और हम देखते हैं कि कुछ जातियां हैं वो आगे बढ़ गए, कुछ जातियां पीछे छूट गई है। यदि जाति जनगणना होगी तो सरकार चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो उसके हिसाब से योजना बना पाएगी। ये फैसला हम लोगों ने किया है कि हमारी सरकार बनाइए, ये सब काम हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, चुनाव सर पे है, मतदान 7 तारीख होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक के अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किए हैं। एक वादा नहीं किए हैं कि सुकमा में क्या करेंगे, बस्तर में क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। एक बात नहीं उन्होंने की। आज हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने 16 आपसे वादा किया है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, आपको ठगने के काम करते हैं। एक बार नहीं 3-3 बार आपको ठगा है।
तो उसके बातों का कोई गारंटी नहीं है। और यदि गारंटी है, हमने जो आपसे वादा किया, हमारे नेताओं ने जो वादा किया है, उस पे हम लोगों ने जो काम किया है, वो जनता का जो भरोसा है और हमारे जो गारंटी है उसका भरोसा पूरा छत्तीसगढ़ की जनता करती है। तो यही अंतर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रहते अध्यक्ष जी और आपके बीच न रहते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, मेरे साथ नारा लगाएं, मल्लिकार्जुन खड़गे। नारा जोर से लगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी। हाथ उठा के, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारी शैला जिंदाबाद, हमारी शैला जिंदाबाद, नासिर भाई जिंदाबाद, सतगिरी उल्का जिंदाबाद। अच्छा, खड़गे साहब तो पहली बार आए हैं। अरे नारा नहीं, मेरा नारा नहीं। अरे बस खड़गे साहब पहली बार सुकमा आए। आप बहुत लोग जानते हैं, जो पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, आजकल ट्विटर और व्हाट्सएप हो गया है, बहुत लोग नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहूंगा। अनूपपुर से बड़ी खबर आ रही है। बस से विस्फोटक सामान बरामद हुआ है। बस में लावारिस बैग मिला है और विस्फोटक बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। एमपी छत्तीसगढ़ सीमा पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि क्या कोई साजिश है, और अगर कोई साजिश थी तो इसे नाकाम कर दिया गया है। सेना के जवानों की तरफ से सीआरपीएफ भी तैनात है, यहां मुस्तैद है। बस से विस्फोटक सामान मिला है। बस में लावारिस बैग के अंदर विस्फोटक बनाने का सामान जब्त किया गया है। ये वही बैग है जो कुर्सी पर रखा है, हम आपको दिखा रहे हैं, और ये वही बस है। इसी बस से विस्फोटक सामान रखा हुआ बैग जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल यहां लगातार चेकिंग अभियान जारी है। चुनावी माहौल के बीच लगातार एक्शन हो रहा है। तमाम वाहनों पर पैनी नजर है पुलिस की, जवानों की, और ऐसे में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर कार्रवाई हुई है और ये बैग जब्त किया गया है। और चलिए एक नजर सुपरफास्ट सेंचुरी पर। एमपी में आज मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आदर्श आचार संहिता के चलते सादगीपूर्ण हुआ आयोजन। सीएम शिवराज ने स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। एक्स पर लिखा, प्रदेश के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कभी हम बीमारू थे लेकिन आज सुचारू हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, प्रदेशवासियों को हिंदुस्तान के हृदय मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के गठन के आज 23 साल हुए पूरे। सरकारी दफ्तर को रंगीन लाइटों से सजाया। चुनाव की वजह से नहीं होगा कोई भव्य कार्यक्रम। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाइयों और बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चुनाव आयोग ने 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर लगाई रोक। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर लिया गया फैसला। एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर होगा प्रतिबंध। एमपी स्थापना दिवस पर यूनेस्को ने दी बड़ी सौगात। सिटी ऑफ म्यूजिक कहलाएगा ग्वालियर। सीएम शिवराज और सिंधिया ने जताई खुशी, बताया अथक प्रयासों का परिणाम। यशोधरा राजे सिंधिया ने दिया चुनावों से पहले बड़ा बयान। कहा, मैं विधानसभा के लिए प्रचार नहीं करूंगी। अगर चुनाव प्रचार करना ही होता तो अपने लिए कर लेती, ऐसे तो मैं ही खुद खड़ी हो जाती। रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी ने की बदसलूकी की। हर्ष विजय गहलोत जनता के सवाल पर भड़के। कहा,
तुम कमा खा रहे हो वो मेरे पिताजी की देन है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। कहा 7 दिसंबर को कमलनाथ लेंगे सीएम पद की शपथ। आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट करने का भी दिया भरोसा। आपको सीधे लिए चलेंगे सुकमा, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस नए साल या नया जो आपका छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर ये जो सालगिरह आप मनाते, उनको और आपको सभी को मैं बधाई देता हूं। भूपेश जी तो बहुत यशस्वी अपना काम किया और आप लोगों के जो डिमांड उन्होंने 5 साल पहले जो दिए थे, जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम उन्होंने किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का भी नाम बहुत ऊंचा होगा और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अब मजबूत बनी है। इसीलिए मैं सभी यहाँ बैठे हुए भाइयों को, बहनों को, किसानों को, नौजवानों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ और बघेल की आप मजबूती के साथ जो 5 साल सपोर्ट करते हुए आए, इसलिए और एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं। इस मीटिंग में आए हुए नासिर हुसैन जी, सप्तगिरी उल्का जी, श्रीवेलु प्रसाद जी, श्रीमती महेश्वरी बघेल जी, जिला अध्यक्ष, मीडिया के मेरे सारे दोस्तों और सुकमा विधानसभा और छत्तीसगढ़ के सारे मेरे भाइयों और बहनों और इस मंच पे बैठे हुए सारे मेरे साथी, मैं इस चुनावी भाषण में सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया। मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को फिर वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। आपको सीधे लिए चलते हैं इस बीच डिंडौरी, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनिए। बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल मैं गरीबों और किसानों के बेटा बेटियों के लिए बना रहा हूं। सारी सुविधा रहेगी।
लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, और बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी। ऐसी पढ़ाई कि गरीब के बेटा बेटी भी ऊपर पहुंच सके, पढ़ के ऊंचे स्थान पर पहुंच सके। और 5वीं पास करके 6वीं अगर दूसरे गांव बच्चे जाते पढ़ने, तो अभी मैंने 4,500 रुपया खाते में डाले। 8वीं पास करके 9वीं में जाते तो 4,500 रुपया डाले, सब बच्चों के, कोई भेदभाव नहीं। और उसके बाद 12वीं में तय किया कि बच्चे अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा कंप्यूटर दिलवाएगा, लैपटॉप। तो हमने लैपटॉप बांटे। मेरे बेटा बेटियों, कमलनाथ ने लैपटॉप बंद कर दिए थे। ये 1.25 साल आया तो लैपटॉप ही बंद कर दिए। मामा के लैपटॉप गायब, साइकिल गायब। अरे अब केवल लैपटॉप नहीं, अब तो स्कूटी भी दे रहा हूं अच्छे नंबर लाने वाले। लोगों ने पूछा स्कूटी क्यों दे रहे हो? मैंने कहा मैं अपने बच्चियों को, बेटा बेटियों को प्रेरित कर रहा हूं। जैसे माँ कहती है ना, बेटा मेरी बात मान जा, मिठाई दूंगी, चॉकलेट दूंगी। मैं कहता हूं मेरे बेटा बेटी अच्छा पढ़ो, मामा स्कूटी देगा, मामा स्कूटी देगा। इस बहाने पढ़ेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, ये दिल से कह रहा हूं, बता देना सब बच्चों को जाके, कोई भी मेरे बच्चे किसी जाति समाज के, आदिवासी, गैर आदिवासी, अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, कहीं भी होगा, तो गरीब के पास पढ़ाई की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 15 लाख रुपया, 14 लाख रुपया साल होती, 5 साल तक देनी पड़ती। बताओ गरीब दे सकता है क्या? किसान दे सकता है क्या? तो मेरे बच्चों कह देना कि मामा कह गया पढ़ो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मैं अपने बच्चों की सपनों को खत्म नहीं होने दूंगा। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि बच्चे कहेंगे काश मेरे पास पैसा होते। अरे मामा है तो पैसे की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम पैसे भरवाएंगे, आप चिंता मत करना, क्योंकि ये परिवार की सरकार है। मैं जमाने की धारा बदलना चाहता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात करने आया हूँ। हमारी जरूरत होती है अनाज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं। बताओ कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी। मकान की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था और संबल योजना कमलनाथ ने बंद कर दी। अभी अब बता रहे थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए News 18।